प्यारे दोस्तों, आप ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसे सुनकर आप एंड तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। एक गिद्ध कैसे एक इंसान के बच्चे की मां बनी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में एक टोकरियां वाला रहता था। उसके पास ढेर सारे पैसे, बंगले, गाड़ी थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी बीवी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वह तंग आ चुका था। उस जमाने में बेटे और बेटी में फर्क किया जाता था। परिवार में बेटों की अहमियत ज्यादा थी। इस बार भी टोकरी वाले की बीवी मां बनने वाली थी। बच्चे के पैदा होने का समय करीब आने पर बीवी जब रिवाज के अनुसार मायके जाने लगी, तो शौहर ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे बाजार में बेच दूंगा। पति की बात सुनकर पत्नी डर गई। किस्मत का लिखा तो देखो कि इस बार भी एक खूबसूरत बेटी का ही जन्म हुआ। लड़की देखकर बीवी के हाथ पांव फूल गए। किसी को कुछ होने से पहले ही उसने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात बच्ची को एक टोकरी में डालकर ढक्कन लगा दिया और नदी में बहा दिया। टोकरी पानी के लहरों में हिलोरे खाती हुई बह चली। एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा था। उसने पानी की मझधार में बहकर आते हुए एक टोकरी को देखा। मछुआरा तैरता हुआ टोकरी के पास गया। अंदर देखने की देर थी। उसने टोकरी का ढक्कन खोल दिया। अंदर सोई एक मासूम बच्ची को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह जब टोकरी को हाथ से घसीटते हुए नदी के किनारे की ओर लौट रहा था, अचानक आसमान में उड़ता हुआ एक गिद्ध उस पर झपटा और बच्ची को झट से उठाकर उड़ चला। मछुआरा देखता रह गया। गिद्ध बच्ची को पीपल के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर गिद्ध की ममता जाग उठी। वह उसे खा न सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोसकर बड़ी करने का फैसला किया। अब वह जहां भी अच्छी खाने की चीज देखती, गिद्ध उसे झपट कर ले आती और बेटी को खिलाती। गिद्ध की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देते, गिद्ध उसे उठाकर ले आती और बेटी को पहनाती थी। इस तरह काजल, कंघी, आईना, तेल का डिब्बा आदि लड़की के सामान जहां मिलते, वह उठाकर ले आती और बेटी को देती। धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर ही गिद्ध की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। फिक्र होने लगी। गिद्ध ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है। मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूं। तुझे कोई नुकसान पहुंचाए, यह फिक्र मुझे खाए जाती है। मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे, तो यह गीत गाना, अम्मा, मेरी अम्मा, प्यारी प्यारी, यह बोलना, मैं झट से तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। एक दिन एक सौदागर उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उस पीपल की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गया। उसने चारों ओर नजर फेरकर ऊपर देखा तो गिद्ध की सुंदर बेटी दिख गई। वह उस समय कंघी कर रही थी। उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जब सौदागर ने उसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, परी हो या रानी हो जो पेड़ के ऊपर रहती हो? इंसान हो तो पेड़ पर चढ़ी क्यों हो? उसकी बात सुनकर वह डर गई और गाना गाकर गिद्ध मां को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही गिद्ध उसी वक्त वहां पहुंची और बेटी से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। उस जवान सुंदर आदमी को देखकर गिद्ध ने सोचा कि अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी फिक्र दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर सौदागर के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सौदागर ने कहा, मैं एक रईस हूं और मेरी पहले से ही 3 बीवियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है तो मैं तुम्हारी खूबसूरत बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उसे बड़े ही प्यार से रखूंगा और कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। गिद्ध मां कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथों में सौंप दिया। उसने मां से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती हुई बेटी से कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी वह गाना गाकर मुझे बुलाना। मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। सौदागर गिद्ध की सुंदर बेटी को घर ले गया और बहुत ही प्यार मोहब्बत से
उसके साथ जिंदगी बिताने लगा। यह बात उनकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई और वे गिद्ध की बेटी से हसद करने लगीं। वे उसे तकलीफ पहुंचाने लगीं। एक दिन तीनों बीवियां आकर उसे सबके लिए चावल बनाने को कहा। गिद्ध की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को खाना बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ नहीं सूझा। रोती बिलखती वह घर के पीछे लगे केले के पौधों के बीच छिपकर गिद्ध मां को बुलाने लगी। झट से गिद्ध उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कहा, मां, मेरी सौतों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए खाना बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर मैंने नहीं बनाया तो वे मेरे शौहर के आगे मेरी चुगली करके मुझे नुकसान पहुंचाएंगी। गिद्ध मां ने कहा, बेटी, तू मत डरना। मैं जैसा बताती हूं तू वैसे ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें एक चावल डाल देना। दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर एक सब्जी का पत्ता डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी लगाकर तू घर से बाहर आकर बैठी रहना। देखना, दोनों बर्तनों में खाना और सब्जी तैयार मिलेगी। ऐसा कहकर गिद्ध उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। खाना तैयार होने के बाद उसने अपनी तीनों सौतों को खाना खाने बुलाया। तीनों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे ही वह खाना और सब्जियों का रस परोसा, छेद से सारा रस बह जाता। दोबारा कहती, खाना खत्म हो गया है और लाओ। बर्तन से खाना परोसने के बावजूद खत्म नहीं हो रहा था। आखिर में तीनों सौतें हार कर शर्म से उठकर चली गईं। एक दिन तीनों ने मिलकर गिद्ध की बेटी को गायों के बाड़े को साफ करने को कहा। उसे कहाँ साफ सफाई की आदत थी। उसने तो कभी कुछ नहीं किया था। वह गायों के बाड़े में गायों के बीच जाकर रोती हुई गिद्ध मां को बुलाने लगी। गिद्ध मां रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। गिद्ध मां बोली, तू झाड़ू की एक काठी लेकर बाड़े के इस छोर से दूसरी छोर तक फेरती जा। देखना, पूरा बाड़ा साफ हो उठेगा। कहकर गिद्ध मां उड़ चली। मां के बोलने पर वैसे ही बेटी ने काम किया और देखा कि बाड़ा एकदम चमक उठा है। सौदागर गिद्ध की बेटी के कामकाज को देखकर और खुश हुआ और ज्यादा प्यार करने लगा। इस तरह दिन बीतने लगे। हर साल की तरह घर में एक दावत होने लगी। सौदागर ने अपनी बीवियों को कपास देकर कहा, दावत में पहनने के लिए कमीज, शेरवानी, कपड़े बना देना। कौन कितना अच्छा कपड़े बुन सकता है, मैं देखना चाहता हूं। तीनों बीवियां कपास को धोकर, धुनकर, सूत निकालकर तान में कपड़े बुनने लगीं। मगर गिद्ध की बेटी को यह सब कुछ नहीं आता था। वह रोनी सूरत लिए कपास हाथ में लिए बैठी रही। तीनों ने सोचा, इस बार यह बुरी तरह फंसी। कपड़ा न दे पाने पर सौदागर इसे क्या करेगा, पता नहीं, और मन ही मन खुश होने लगीं। उधर दावत के दिन करीब आने लगे। गिद्ध की बेटी घर के पीछे केले के बगीचे में छिपकर मां को बुलाने लगी। इस बार भी गिद्ध मां ने कुछ देर सोचकर कहा, तू चिंता मत कर। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 बांस के लंबे टुकड़े ले आ और उनमें थोड़ा कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना। दावत के दिन जब तेरा शौहर तुझसे कपड़ा मांगेगा तब उन्हें यह चुंगे दे देना। कहकर गिद्ध मां उड़ चली। गिद्ध की बेटी ने कपास को हाथ तक न लगाया। यह देखकर तीनों को बड़ा मजा आया। दावत के दिन शौहर के पास एक एक करके तीनों बीवियों ने उन्हें हसीन कपड़े दिए और बदले में उनका प्यार और दुआ पाई। गिद्ध की बेटी ने 4 चुंगे उनके हाथ में थमा दिए। कपड़ों के बदले चुंगे को देखकर तीनों बीवियां ठहाके मारकर हंसने लगीं। सौदागर को भी गुस्सा आया। कहने लगा, यह सब क्या है? तेरे बुने हुए कपड़े कहाँ हैं? उसने छोटी बीवी को फटकार लगाई। गिद्ध की बेटी ने बिना डरे आराम से कहा, इन्हें खोल कर देखिए। जैसे ही सौदागर ने बांस के चुंगे का ढक्कन खोला, एक से बढ़कर एक हसीन कपड़े निकल आए। सौदागर ने कपड़े की बुनाई देखकर अपनी छोटी बीवी पर और ज्यादा मोहब्बत लुटाने लगा। उसने वही कपड़े पहने और दावत में शरीक हुआ। धीरे धीरे तीनों बीवियों को पता चला कि एक मादा गिद्ध आकर उसे सब कुछ सिखा जाती है। उन लोगों ने चुपके से वह गाना भी सीख लिया
और एक दिन धोखे से गिद्ध को बुलाकर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। गिद्ध की बेटी को इसकी कोई खबर नहीं हुई। अब जब भी वह गिद्ध मां को बुलाती, वह नहीं आती थी। ऐसा कई बार होने पर उसने समझ लिया कि उसकी तीनों सौतनों ने मिलकर गिद्ध मां को मार डाला। वह कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। गिद्ध मां वापस नहीं आई। एक बार सौदागर काम से नाव लेकर निकला। जाते समय बार बार अपनी तीनों बीवियों को गिद्ध की बेटी का ख्याल रखने की हिदायत दी। शौहर के सामने तो वे अच्छी बनने का नाटक कर रही थीं, पर उनके जाते ही गिद्ध की बेटी को घर से निकालने की तदबीर बनाने लगी। तीनों मिलकर भोली भाली गिद्ध की बेटी को एक बाजार के आदमी के हाथों बेच दिया। उसे बहला फुसलाकर मेहंदी काजल खरीदने के बहाने आदमी के नाव में बिठा दिया और सोच के मुताबिक बाजार के आदमी ने भी खूबसूरत लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। नदी किनारे अपने घर ले जाकर आदमी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी गिद्ध की दुखी बेटी अपनी गिद्ध मां को याद करती हुई गाने लगी। नाव में सामान भरकर सौदागर उसी नदी के रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसने अपनी छोटी बीवी की आवाज पहचान ली और जल्दी नाव लेकर उसके पास गया। उसकी कहानी सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसे अच्छी तरह नहलाकर कपड़े पहनाया। उसने एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने के लिए 2 छेद किए। उसके अंदर गिद्ध की बेटी को रखकर घर ले आया। तीनों बीवियां शौहर के नाव में ढेर सारा सामान लाते देखकर फूली न समाईं और उनके लिए सज धज कर बाहर आ गईं। सौदागर ने पूछा, मेरी छोटी बीवी गिद्ध की बेटी नहीं दिख रही है, वह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वह अपनी मायके गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, अभी पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक गड्ढा खोदा, उसमें अंगार के कोयले डाल दिए। उस पर तीनों बीवियों को उस पर चलने का आदेश देते हुए कहा, जो भी इस आग पर चलकर गड्ढे को पार करेगी, वही सही साबित होगी। एक एक करके सौदागर की 2 बीवियां उस गड्ढे पर गिरकर मर गईं। तीसरी बीवी सच थी, इसलिए वह अंगारों से चलती हुई पार जा पहुंची। जिस वक्त सौदागर की 2 बीवियां गिद्ध की बेटी को बेच रही थीं, उस वक्त वह रसोई में खाना बना रही थी। उसे इसके बारे में कुछ मालूम न पड़ा। सौदागर ने लकड़ी के बक्से से गिद्ध की बेटी को बाहर निकाला और दोनों बीवियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।